श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कच्चे सूत में 7 गांठ लगाने का वाला उपाय आज इस वीडियो में आप सभी को पूर्ण रूप से बताने समझाने का प्रयास करूंगी, जो कि सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अगर आप इस उपाय को करते हैं, आपके बच्चे किसी तैयारी में लगे हैं या आपकी कोई भी मनौती है ना, उसके लिए यह उपाय कर सकते हैं। हो सकता है आप रोग मुक्ति के लिए, संतान के लिए, विवाह के लिए करें, तो यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सोमवार को एक बार करके देखिएगा। उससे पहले मैं आप सभी को याद दिलाते हुए चलूं, आप सभी के मुझे कई पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं। नेगेटिव कमेंट्स में यह होता है कि जिसमें कहते हैं कि आप मनगढ़ंत उपाय बताते हैं। नहीं जी, पिछले कई सालों से आप सभी से जुड़ी हुई हूं, तो आप इस उपाय की विश्वसनीयता जांचने के लिए गुरुजी की आवाज़ में भी सर्च कर सुन सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो उपाय कैसे करना है? इस उपाय को करने के लिए आपको कच्चे सूत की आवश्यकता पड़ेगी। या तो बाजार में जो कच्चा सूत मिलता है ना, वह आप ले लीजिए। वह ना हो तो मौली होती है ना, वह भी कच्चा सूत कहलाती है, जो भगवान जी को हम वस्त्र के रूप में समर्पित करते हैं ना, तो वह भी आप ले सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव मंदिर चले जाना है। घर पर इस उपाय को नहीं कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखें। हालांकि इस उपाय को जो है शिव मंदिर में ज़्यादा करना विशेष इसलिए होगा क्योंकि वहां पर मंत्रों की शक्ति से सालों से महादेव विराजमान है, तो तत्काल इससे आपको फल मिलेगा, तुरंत मनोकामना पूर्ण होगी। तो आप सभी को क्या करना है, शिव मंदिर में जो भी आप पूजा की सामग्री लेकर जाते हैं ना, लेकर चले जाइए। फिर आप सभी को एक कच्चा सूत जैसा मैंने बताया वो ले जाना है और मात्र एक बेलपत्री ले जानी है। ठीक है, बस यही सामग्री की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, महादेव का पूजन, दीप इत्यादि प्रज्वलन का, वह कर लीजिए। उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्री की आवश्यकता है और कच्चे सूत की आवश्यकता है। आप सभी को जो नंदी महाराज है ना, उनके पीछे बैठ जाना है। इस उपाय को करने के लिए ध्यान से सुनिए, एक एक चीज नोट करते हुए चलिएगा। नंदी महाराज के पीछे चल जाना है, बैठ जाना है आपको। अगर बैठने का स्थान नहीं है, कई बार कमेंट्स आते हैं, तो उसी जो आपको लगे कि मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ, तो ठीक उसी दिशा में, उसी स्थान के कहीं पर भी, वहाँ पर ठीक आसपास कुछ ना कुछ इतनी सी जगह बचती होगी। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पीछे बैठा जाए, उसी के साथ में जो है आप बैठ जाइए। अब आप सभी को अपने हाथ में मुट्ठी बंद करके एक बेलपत्री ले लेनी है। ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया। और 7 गांठ आपको जो है अपने मन की कामना कहते हुए उस डोर में लगा लेनी है, जो कच्चा सूत आपने लिया है। और इन दोनों को मुट्ठी बंद कर आपको रख लेना है। और मुट्ठी बंद कर ली, बेलपत्री की जो डंडी का हिस्सा होगा वह नीचे की तरफ आएगा और उसी कच्चे सूत के अंदर जो है आप सभी को मुट्ठी जो है दोनों बंद कर लेनी है, अर्थात दोनों चीजें रख लेनी है। जो भी आपकी मनोकामना है या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ जो भी मनोकामना है वह बोलते जाइए। जितना आप बोल सकते हैं या जो भी आपके मन में बात है वह आप सभी को बोल देनी है। अब आपको उठ जाना है। उठकर आपको महादेव के शिवलिंग के स्थान पर चले जाना है। सबसे पहले जो बेलपत्री है ना, उसे आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनौती बोलते हुए, जो कष्ट है वह बोलते हुए समर्पित कर देना है। और साथ ही जो कटी भाग है ना, जिस पर जो माता रानी का हस्त कमल है, कटी भाग है, स्क्रीन पर मैंने बताने का प्रयास किया है, यह है माता रानी का जिस पर कटी भाग, जिस पर जो पूरा शिवलिंग विराजमान है। गुरुजी कहते हैं शिव परिवार पूरा जो है इस शिवलिंग के आसपास ही विराजमान है। माता रानी के हस्त कमल में शिवलिंग विराजमान है। उस स्थान पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस कटी भाग में आपको इस कच्चे सूत को लपेट देना है। गांठ आपने लगा ली, कच्चे सूत को आपको लपेट कर छोड़कर आ जाना है। बस यही सरल सा कार्य है। गुरुजी के उपाय 2-3 है, जिसमें से गांठ वाला है, उसमें से यह एक है जिसे मैं सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ। तो एक बार पूर्ण विश्वास से कर देखिएगा। विशेष तिथियों में ही यह उपाय किया जा सकता है, जैसे प्रदोष हो गया, सोमवार के दिन आपका पशुपति व्रत है तो भी कर सकते हैं। और साथ ही विशेष तिथियों में कीजिएगा, मासिक शिवरात्रि इत्यादि में आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा। ये उपाय जो है आप कभी भी, जैसे कि सोमवार की अष्टमी इत्यादि आती है, तो उन तिथियों में करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो इस तरह से यह उपाय था। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस कामना से आज मैंने यह गांठ लगाई है, मेरी मनोती पूरी करें। तो इस तरह से यह उपाय था। मैंने आपको बताने का एक एक छोटी छोटी चीज़ को प्रयास किया है। फिर भी कुछ भी आपके मन में रह गया है ना, तो तत्काल कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा। सभी सवालों का आप जवाब पाएंगे। वीडियो मददगार रही हो तो हर हर महादेव जरूर से लिखे। राधे राधे।